गुरुवे नमः। सचकर्तार जोगी पीर धाम से समझेंगे नाम जप का सही तरीका कि नाम जप का सही तरीका क्या, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं इसके विषय में। जैसे कहते हैं कलयुग में कीर्तन प्रधान नौदा भक्ति जब सिमरन की ही हम पीरों फकीरों की लाइन में जाएंगे। लगदाता जी वो भी कहते हैं जिक्र करो, जिक्र मतलब सिमरन करो। गुरबानी में जाएंगे वो भी कहती है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। नौदा भक्ति सनातन धर्म में जाएंगे वो भी स्मरण श्रवण कीर्तन। इस तरह से पाद सेवन बंधन अर्चन दास साख्य आत्म निवेदन, ये नौदा भक्ति होती है 9 स्टेप। तो सब में स्मरण और सिमरन ही या नाम जप ही मेन बताया जाता है। तो सारी दुनिया कहती है कि हम स्मरण करते हैं और हमारा सिमरन करते हैं, पर ध्यान नहीं लगता, ध्यान उधर उधर से भागता है। तो सही तरीका क्या है नाम जप का या सिमरन करने का, जिससे हमारे आदि जैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक हमारे जो माया से मिलने वाले हमारे सारे कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, क्लेश हैं, हमारी लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, इस सबसे निवृत्ति किस तरह से सही सिमरन करके उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका तरीका क्या है, जो हमें आज तक समझ में नहीं आया, जिसके कारण हम अनंत जन्म में किसी न किसी को मानते हुए पूजा पाठ भक्ति आरतियां तीर्थ ये सब करते हुए भी वैसे के वैसे भिखारी हैं। प्रभु की जो सुख शांति प्रेम आनंद ये खजाने हैं उससे वंचित ही रह गए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो आज पाठ करेंगे और उनका सिमरन करेंगे तो ध्यान लग जाएगा। तो वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे ए फॉर एप्पल बी फॉर पाए सीखा, उसके लिए साधना की, धीरे धीरे बोलना सीखा, फिर करवट लेना सीखे, फिर बैठना सीखा, फिर कितनी बार गिरा वो बच्चा, फिर चलना सीखा, फिर वो भागना सीख गया। इसी तरह से उसकी साधना धीरे धीरे जिस काम में वो करता रहा उसमें उसको सिद्धि प्राप्त होती रही। तो मन बुद्धि इंद्रियां से हम तीर्थों पे जाते हैं, इंद्रियों का एक काम क्रियाओं से पूजा पाठ करते रहते हैं। ये शारीरिक और शरीर एंड में ये जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। और शारीरिक क्रिया या शरीर से की हुई तपस्या या शरीर से सिर्फ की हुआ जो भी तीर्थ है उसका कोई फल भगवान के यहाँ नोट ही नहीं होता, तो उसका फल भी क्या मिलेगा हमें, क्योंकि शरीर माया से बना है, संसार भी माया से बना है, शरीर नश्वर है और आत्मा दिव्य है, परमात्मा दिव्य है, बाबा जी भी दिव्य है। तो हम जब सिमरन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने नाम में सब शक्तियों से बैठा है। जिसने भी आज तक पाया, चाहे धन्ना जाट था, चाहे वो वाल्मीकि जी थे, सूरदास थे, सदना कसाई थे, बड़े से बड़े पाप आत्मा थे, जब अनपढ़ थे धन्ना जाट और मीरा शबरी, जो कभी स्कूल भी नहीं गए, तो उन लोगों ने भी जब दुरात्मा अजामिल, फिर पाप आत्माएं, सदना कसाई जो मीट तक का भी काम करते थे, उन्होंने भी नाम जप करने से, सही सिमरन करने से, गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करने से अपने जीवन को, अपनी कीर्ति को महान किया और 84 लाख योनियों को कटा के अपनी सच्चिदानंद स्वरूप को जाना और पाया, अपने मानव चोले को सफल किया। तो पहली बात तो ये यकीन होना चाहिए, जैसे किसी को एक अंगूठी या चैनी मिल गई रास्ते में, तो अगर उसको पता चला कि ये 10 रुपए की है, उसका प्यार 10 रुपए जितना होगा, अगर 1 करोड़ की 1 करोड़ जितना होगा। ऐसे ही जब पहले ये विश्वास हर वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कह रहा है कि भगवान या बाबा जी अपनी पूरी शक्तियों के साथ अपने नाम में बैठे हैं, समाये रहते हैं। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन जब दूध को उबालो तो मलाई आती है, रीढ़ को मक्खन आता है, फिर उसके बाद घी बनता है। तो अब उसको जब आग पे जलाया जाता है तब उसमें मलाई गिरती, एक प्रोसेस के बाद, साधना के बाद उसमें से घी पाया जाता है। ऐसे ही हमें साधना किसी मंत्र की, अपने गुरु मंत्र की, बाबा जी के मंत्र की, जब हम साधना करेंगे तो इस विश्वास से कि जैसे वो अंगूठी पहले हम 10 रुपए की जानते थे, अब ज्ञान हो गया करोड़ की है, तो प्यार भी बढ़ गया। ऐसे बाबा जी इस मंत्र में हाजिर नाजर
बैठे हैं। और अगर मैं एक्टिंग करूंगा कि मन इधर उधर भगाए रखूंगा, जुबान से जप करूंगा, सिर्फ जा आरतियां करूंगा, जा और जो भी कर्म कांड करूंगा, तो भगवान सर्वंतरयामी सर्वज्ञ है, परम ज्ञानी है, तो उसको पता चल जाएगा सर्वंतरयामी है कि ये मन तो इधर उधर भगा रहा है घर परिवार संसार में, और इंद्रियों की भक्ति करके मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। ये नश्वर शरीर की जो मलमूत्र से हर जगह 84 लाख खून से पसीना निकलता है, इसका हर जगह से गंध से भरा हुआ है ये शरीर इसका, तो सिर्फ शारीरिक क्रियाओं से ही मुझे मनाना चाहता है, जब मेरी भक्ति कर रहा है, मन घर परिवार संसार में गया हुआ है। तो इस विश्वास से कि घर परिवार संसार में मन रखने से, रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं में रखने से हमारी भक्ति क्या, हमारा वो काम नोट भी नहीं होगा। हम 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, उसी में जो फल प्राप्त करना था इस गंदे मन को शुद्ध पानी साफ पानी से होना था। जैसे जो चीज गंगा से मिल जाती है वो गंगा का रूप ही हो जाती है, लेकिन गंगा से उसका मिलन ही नहीं हुआ अपने आराध्य इष्ट का। अपने मंत्र से, राम नाम श्याम नाम ओम नमः सिद्धाय से, अलख मंत्र से, जैसे गंगा से जो मिलन होता है वो गंगा आ जाता है। ये गंदा मन, भटका हुआ मन, अनंत जन्म का पापी मन, ये जब जुड़ा ही नहीं अपने पौड़ा हरि जी से, लखदाता जी से, तो ये शुद्ध क्या होगा, इस पे मेहर क्या होगी, रहमत क्या होगी। मन में ही सारे दुख पड़े हैं, मन में ही सारे पाप पड़े हैं, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। तो सबसे पहले तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कि भगवान अपनी सारी शक्तियां लेके अपने मंत्र में बैठा है, चाहे कोई भी उसका नाम है, तो ये विश्वास होना चाहिए। और प्रैक्टिकली देखें, जिन्होंने भी पाया, राक्षसों ने भी जिस राधे इष्ट की तपस्या की, रावण हो चाहे हिरण्यकशिपु हो, उन्होंने भी मंत्र जप से उस राधे इष्ट को हाजिर किया, पाया, वरदान प्राप्त किए। तो ये विश्वास। दूसरा प्रेम, जैसे हम घर परिवार वालों को बुलाते हैं, अपनी माँ को, बेटी को, रिश्तेदारों को, उनको आवाज देते हैं, तो उसमें एक प्रेम झलकता है, क्योंकि उनको हम अपना मानते हैं, अपना स्वार्थ उनसे जुड़ा। स्वयं मतलब अपना, अर्थ मतलब स्वार्थ, कि इससे मेरा ये स्वार्थ है, इससे मेरा ये स्वार्थ है, इससे मेरा ये स्वार्थ है, तो हम उनको बड़े प्रेम से बुलाते हैं। लेकिन बाबा जी से हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है, जो भी हमें चाहिए, जो तीनों लोगों में कोई भी सुख है, जहाँ भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, 84 लाख योनियों को घटाने का लक्ष्य है, सुख शांति प्रेम आनंद का पाने का लक्ष्य है, जहाँ कोई भी लक्ष्य है, तो बाबा जी से ही हमारे सारे स्वार्थ जुड़े हैं, हमारे मतलब सिद्ध होंगे। जब इस बात का ज्ञान है और पहले बताया विश्वास है, फिर उस तरह से जब हम टिके हुए मन से इस विश्वास प्लस प्रेम, जैसे घर परिवार संसार में हमें प्रेम है, इससे विश्वास और प्रेम से, और जानते हुए तुम्हारा घर वाला बंदा अगर घर पे है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा पति, तुम्हारा कोई और, तो तुम आवाज दोगे तो वो आ जाएगा, अगर नहीं दोगे तो वो नहीं आएगा। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान अपने नाम से पूरी शक्तियां लेके बैठा है। जिसने भी ऐसा सिमरन किया उसने भगवान को पाया है, चाहे वो राक्षस थे, बड़े से बड़े पाप आत्मा ही क्यों ना थे। तो उस तरह से प्रेम से और विश्वास से हमें बाबा जी का सिमरन करना है, नाम जप करना है, और जहाँ मन जाएगा वहाँ हमारा जो स्वार्थ है, सुख शांति प्रेम आनंद का, कृपा का, रहम का, दर्शन का, सेवा का, वो सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सारे तो हमारी तरह भिखारी हैं और माया से बने हुए रज तम सत ये व्यक्ति वस्तु है। तो हमने बाबा जी से ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा, उनके सिमरन से ही सारा काम बनेगा। चाहे निष्काम भक्ति की कामना, दर्शन की, प्रेम की, उनकी सेवा की, कृपा की, और चाहे आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक, इनके अंदर ये 3 ताप, इनके अंदर के सारे तरह के दुख आते हैं, उन तीनों दुखों को कटवाने के लिए, चाहे स्वर्ग जाने के लिए, चाहे मोक्ष मुक्ति पाने के लिए, जो भी अपने संस्कार रुचि इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से ये सारा काम भगवान बाबा जी के इस मंत्र पे विश्वास प्लस प्रेम, ये दोनों चीजें लेके जब पढ़ा जाएगा
तो तब हम सिद्ध होंगे। तो मन में अनंत जन्म के पाप है, मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर भागेगा। क्योंकि अगर मन खाली होता तो एक जगह पे गुरु समझा देता, मन वहां लग जाता है। लेकिन मन खाली नहीं है, मन अनंत जन्म के संसार से, घर परिवार से और अनंत जन्म के संचित कर्मों के पापों से युक्त है। इसलिए मन वहीं पे भागेगा। तो मन जहाँ पे भागेगा वहां पे विराग करना कि यहाँ हमें हमारा मकसद स्वयं का अर्थ सिद्ध नहीं होगा, मेरा रहमत कृपा दर्शन प्रेम वहां से ये दुख जो मैं चाहता हूँ या ये सुख जो मैं पाना चाहता हूँ वो मेरे को प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे पास ज्ञान शक्ति है। जब हम देखते हैं कि इस चीज में हमें ज्यादा फायदा है, इस बंदे से हमारा ज्यादा स्वार्थ है, तो हम उसमें ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसे गुरु का प्रवचन ज्ञान सुनने से जब हम पता चलेगा कि बाबा जी से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रेम और विश्वास से हम बाबा जी का जब ओम नमो सिद्धाय अलख जा अल्लाहू मंत्र जा बिस्मिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी हम कलमा कलाम या मंत्र पढ़ेंगे, उसमें कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, क्योंकि परमात्मा परमानंद परम रस परम सिंधु है, तो ये जड़ वस्तु जो है शराब मीट अंडे तंबाकू यही हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। और कुछ दिन के अभ्यास के बाद हम कहें चाय पी के नहीं रहा जाता, कोई माँ के पीठ से चाय नहीं पीता, जहाँ हमें अब तंबाकू के बिना, हमें अभी शराब के बिना नहीं रहा जाता। तो ऐसे ही हरि गुरु भगवान तो परम सिंधु परमानंद परम सुकून है। जब धीरे धीरे शुद्ध पानी से हम इसको धोते जाएंगे तो ये शुद्ध होता जाएगा, ये साफ होता जाएगा और इसमें उसी मंत्र में हमें दिव्यता लौकिकता भव्यता रस आनंद सुकून शांति ये मिलता जाएगा। पहले ये इधर को पलड़ा झुका हुआ है, तो एक दिन दो तीन चार दिन के अभ्यास से ये पहले बराबर होगा, फिर इधर को एक बार जब रस आना शुरू हो गया कुछ दिनों के बाद, तो जैसे मीट शराब अंडे के बिना ही हम अपने संसारी व्यक्ति वस्तु ये माँ ये बेटी या इनके बिना नहीं रह सकते। तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद भी हम में ज्ञान शक्ति है जो हमें ये ज्ञान देती है कि इस कंपनी में काम करेंगे 8,000, इसमें करेंगे 8 घंटे तो 80,000, तो हम 20 का नोट है ये 2,000 का है, हम उसको ही उठाते हैं। तो फिर जब आत्मा ये मन बुद्धि इस बात को समझ लेंगे, गुरु का प्रवचन सत्संग ज्ञान समझने के बाद, तो ऑटोमेटिकली फिर श्रद्धा और प्रेम से वहां से मन को विरागी बनाएंगे कि यहाँ हमारा मकसद सिद्ध नहीं होगा। और मन को सिर्फ चलना है, मन कहता कहीं चलाओ तुम्हारी मर्जी है, मन कहीं एक जगह, चाहे हरि गुरु भगवान में चलाओ, सेवा सिमरन आनंद भक्ति में चलाओ, चाहे संसार में चलाओ और 83 लाख दुनियों में गुमो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो मन को वहां से निकालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। वहां से निकालना वैराग्य, क्योंकि वहां हमें अपनी कुछ भी चाहिए जो भी वो प्राप्त होने वाला नहीं है सिवाय दुख के, और यहाँ लगाएंगे इसका अभ्यास करना है। और बाबा जी के नाम गुण, क्योंकि मन को चंचलता है इसलिए सिमरन में लगाते लगाते और फिर भी भागेगा वो, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत मतलब गुरु इनका कीर्तन भी करना है। तो नाम जब क्रिया में जिसमें विश्वास रहेगा, जिसमें प्रेम रहेगा और जिसमें अभ्यास और वैराग्य, मन नहीं लगता, ये स्वभाव है, नेचर है, क्योंकि उसमें अनंत जन्म के पापों से वो युक्त है, माया का वो पुत्र है। उसके कारण 3 ताप 3 शरीर त्रिक कर्म चार दोष पंच क्लेश पंचकोश ये सब बीमारियां हमें लग चुकी है। मन को लगाने की कोशिश करना, इसका नाम साधना, इसका नाम भक्ति, वहां से हटाना, यहाँ को लगाना, रब दा की पाना, इधरों उठना उधर लगाना, प्रेम करना। हम जानते हैं वही वाला प्रेम, जैसे हम संसारियों की भक्ति कर रहे हैं इतने अनंत जन्म से, वैसे हमें बाबा जी की भक्ति करनी है। तो अभ्यास विराग्य प्रेम और विश्वास से जब हम सिमरन करते हैं तो हमें कुछ ही दिनों बाद उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, और उसके बिना फिर हमारा जीवन ही अधूरा रहता है। जब तक हम सिमरन कर नहीं लेते हैं, बैठ नहीं जाते अपने बाबा जी के लिए, पीर जी के लिए, तब तक हमें ऐसा लगता है धिक्कार है हमारे जीवन पे, लानत है हमारे जीने में। क्योंकि जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तड़प जाती है,
ऐसे ही फिर वो बंदा बाबा जी के सिमरन करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए हमेशा तड़पा ही रहेगा। घर परिवार संसार में जितना जितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए उसमें उन्ना प्राप्त करके सब्र संतोष से फिर वो 24 घंटे अपने शरीर के लिए नहीं, सारी जिंदगी अपनी आत्मा कल्याण के लिए भी प्रयत्न करेगा, सिमरन करेगा, भक्ति करेगा, जिससे उसको उसके सारे लक्ष्य प्राप्त होंगे। तो ये नाम जब क्रिया वहां से हटाना, यहाँ को लगाना, इसका नाम भक्ति, इसका नाम सिमरन। तो पहले हटाया हटाया नहीं लगेगा, हटाया 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 हटा लगाया, तो फिर हटने लगेगा, लगने लगेगा, काम होने लगेगा। जैसे एक गाड़ी बंद है, धक्का मार के स्टार्ट की, अब दूसरा भी हम बोलेंगे तू भी बैठ जा भाई, पानी उतरा है, ऊपर से डाला, हैंडपंप से नीचे से आ गया, अब ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है। कोई तैरने गया, पहले डूब रहा है, तैरना सीख गया, अब जो डूब रहा है उसको भी बचाएगा। ऐसे ही अभ्यास करने से और इन सब बातों को जो सिखाया गया साथ लेने से, जो सिमरन करेंगे उनको जो भी कुछ चाहिए अपने बाबा जी से, भगवान से, पीर जी से वो प्राप्त हो जाएगा। मन नहीं लगेगा, नेचर है मन को लगाने की कोशिश करना, ये साधना, ये भक्ति, इसी का नाम है। ना कि मन जब मन लग ही गया तो फिर तो वो सिद्ध हो गया, महात्मा हो गया, संत हो गया। मन नहीं लगेगा, नेचर मन को लगाना, ये साधना भक्ति, मन लग गया, ये सिद्धि है। तो रामदास की तरफ से गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को सजगता है।